नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लगाना सेंटर पर। टीजीटी का मैंने एक क्वेश्चन करवा था सी हल वाला, और हल वाले का ये देखिए, जो आपकी बुक थी वो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की आपकी बुक थी। ई कंटेंट है वो, डॉक्टर शिखा बनर्जी आपकी क्या उसकी लेखिका है। बीएड सेकेंड ईयर की ये बुक है। टीचिंग एंड लर्निंग इसकी यूनिट का नाम है, यूनिट नंबर 3 है। ठीक है, जो मैंने आपको प्रूफ दिया है वहाँ, ये एक हो गया। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपका दे रखा है इसमें। इसमें क्वेश्चन था जिराच और मिजाज वाला, जो कंडीशन था वो क्वेश्चन था। ठीक है, जो जिराच और मिजाज कंडीशन है उन्होंने क्वेश्चन में मान रखा है कि उन्होंने पूछा प्लांट सक्सेशन कैसे होता है, यानी कोई भी प्लांट अपने आप को बनाता कैसे, इस्टेब्लिश कैसे करता है, वो बता रखा है। अब प्लांट कैसे बनाता है, प्लांट दोनों तरीके से बना सकता है। इन्होंने क्या रखा है, जिराच, मिजिक, मैजिक और फिर हाइड्राच। ये क्या रहे, पहले तो पत्थरों पे, रेतीली ज़मीन पे उगेगा, फिर बीच की कंडीशन पे जाएगा और फिर पानी में जाएगा। पौधे की डेवलपमेंट ऐसे हो सकती है क्या? ठीक है, अब ऑप्शन जो इसका करेक्ट आएगा पानी में, उसके बाद आपका जाएगा मैजिक, बीच की कंडीशन में आधा पानी आधी ज़मीन, और उसके बाद जाएगा आपका इस पे पूरे की पूरी ज़मीन यानी जीरोफाइट पे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ही गलत फ्रेम किया हुआ इन्होंने। इसके पीछे यहाँ तक अगर ये क्वेश्चन होता ना तो था ये ठीक, ये लास्ट में ये पानी में और ज़मीन रेगिस्तान पे जाना ही होगा गलत। तो दोनों तरीके से प्लांट क्या कर सकता है, आपका ग्रो कर सकता है। देखो मैं दिखाता हूँ। अगर प्लांट आपका पानी में है तो उसमें सबसे पहले पाइनियर स्टेज आएगी, फिर उसकी सबमर स्टेज आएगी, आधा डूबा हुआ आधा उभरा हुआ, उसके बाद फ्लोटिंग स्टेज आएगी, उसके बाद आपकी रीड स्वैम्प स्टेज आएगी, उसके बाद मार्स, और फिर वुडलैंड यानी पूरी की पूरी ज़मीन पे आएगी। ठीक है, उसके बाद जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, और यही आपका अगर जीरो सीयर कंडीशन में है, ठीक है, तो ये आएगी आपकी सबसे पहले क्रिस्टोज लाइकन, फिर आएंगे फोलियोज, फिर मोस, ठीक है, उसके बाद अर्बेसियस, उसके बाद सर्ब, और उसके बाद प्लांट। ठीक है, तो दोनों में आपकी होगी, लेकिन ये मेरे हिसाब से इसका सभी को आंसर मिलेगा नहीं, तो इसकी ये सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि पहले पानी में आता है पौधा, उसके बाद आधा पानी आधा उसमें, और उसके बाद बाहर। तो दोनों कंडीशन फुल होंगी ये। और ये जो बुक है आपकी, ये है आपकी एलिमेंट्री बायोलॉजी की बुक। कहाँ की भाई? एलिमेंट्री बायोलॉजी की बुक से ये आपका लिया गया है, ये वाला। ठीक, ओ ईपीओडम, सॉरी, ये जो आपका फोटो है ये है आपका ईपीओडम। किससे लिया गया है? ईपीओडम से। और अब इसके और दिखा देता हूँ प्रूफ। ये रहा, देखिए, ये आपका लिया गया है आपका उससे, क्या नाम है अभी मैं जो बुक का बता, ईपीओडम होगी एलिमेंट्री वाली। ये देखिए आपका, ठीक है, ऐसे चलता है पानी से, इस तरह से चलती है स्टेज। ओपन वाटर है, फिर रूटेड एक्वाटिक है, फिर पूरे के पूरे बार आगे ऐसे चलती है। उसके बाद ये देखिए आपका, ये ईपीओडम उसका है, ये एलिमेंट्री का जो 12th की बुक है ना एलिमेंट्री बायोलॉजी का। ये देखिए, सबमर्ज्ड, डूबे हुए हैं पूरे के पूरे पानी में, फिर थोड़े से ऊपर ऊपर आए, फिर ऊपर आए, आप पूरे ज़मीन पे आ गए। ये आधे पानी में आधे ज़मीन पे हैं। ठीक है, तो ये कैसे चले हैं भाई? पानी में हाइड्रोसीयर है, फिर मैजिक बीच की कंडीशन, और फिर आपका जीरोसीयर में। ये आपका प्रूफ है, ईपी एलिमेंट्री बायोलॉजी की बुक है ये। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये एनसीईआरटी है। ठीक है, 3 किताबों के आपके मैंने प्रूफ ला के दे दिए भाई, आपके लिए और क्या कर सकता हूँ। किसी बच्चे का हो जाए क्लियर भाई, मैं तो यही चाहूँगा, कोई भाई गए ना एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस। देखिए भाई, हैबिटेट के नेचर पे, वेदर इट इज़ वाटर, ठीक है, या ड्राई एरिया, तो आपका हाइड्राच और जिराच बोलते हैं उसको। हाइड्राच में टेक प्लेस इन वेटर एरियाज, गिले एरिया में होता है। तो उन्होंने सिर्फ प्लांट का बोला है, प्लांट का सक्सेशन है, तो वो तो पानी में भी हो सकता है और जिराच में भी हो सकता है। तो पानी में भी होगा, देखिए पानी में होगा तो कैसे चलेगा? हाइड्राच, उसके बाद मिजाक, हाइड्राच, उसके बाद कहाँ जाएगा? मिजाज। ये देख लीजिए, आपका एनसीईआरटी में लिखी हुई है लाइन। हाइड्राच जाएगा, फिर आपका जाएगा उसमें मिराज में। उसके बाद देखिए आपका, इसके बाद है जिराच कंडीशन। जिराच में कहाँ से जाएगा? इसका देखिए, जिराच टू, फिर जाएगा मैजिक। तो दोनों के दोनों, बहुत हाइड्रा जिराच सक्सेशन टू मीडियम वाटर कंडीशन, दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे? आपके मीडियम वाटर कंडीशन में जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये ऐसे की ऐसी लाइन। आप इस लाइन को भी आपका रेफरेंस दे सकते हो एनसीईआरटी में, आपकी अपनी जो 12th की एनसीईआरटी। तो 3 किताबों में बता दिया, उसके बावजूद भी तुमको कई यूट्यूबर जिसको तुम अध्यापक मानते हो, तुम फद्दू बनाने पे तुले हुए, तो देखो उसका तो इलाज नहीं है, फद्दू बने जाओ। ये आपके ऑब्जेक्शन लाना आपके भविष्य का सवाल है। जो 88, 89, 90 पे जुड़े हुए हैं, ये आपको फद्दू बनाएंगे।
अपना ऑब्जेक्शन लगा देना, बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, ठीक है। ये जो खड़े हैं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि टीजीटी की वैकेंसी आएंगी दोबारा से, उसके बाद नहीं आनी पूरे 5 साल, तो किसी के भरोसे मत रहना। प्रॉपर आपको क्या दे दिया है, प्रूफ दे दिया है, ठीक है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।